देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मोहम्मद तक़ी से आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, अभी मैं देख रहा था बिहार का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। आज की ताज़ा रिपोर्ट्स में देख रहा था, इसमें ऐसा लग रहा है कि एनडीए में इत्तेहाद होते हुए भी फूट नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी शातिराना चाल के ज़रिए जनता दल यूनाइटेड को मुश्किल में डालती नज़र आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की क़यादत में सारी रियासत में अलहदा इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है और उस पर यह कि वो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत को तस्लीम करते हुए उनके नाम पर बिहार में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के कायदीन खामोशी साधे हुए हैं। सिवाय सुशील कुमार मोदी के कोई भी कायद ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी का नाम एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी नहीं ले सकती। सब खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुके हैं। जी हाँ, गठबंधन की हुकूमत से निकलकर नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ थामा था और दोबारा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की हुकूमत कायम की थी। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त एनडीए को जेडीयू के छोड़ने का बदला ले रही है। हालात कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि जेडीयू और बीजेपी देखने के तो मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एलजेपी के अलग होने से और उन तमाम सीटों पर जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार खड़े होंगे, एलजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता दल यूनाइटेड के इंतखाबात पर एलजेपी काफ़ी गहरा असर करने वाली है। और हो सकता है कि इससे जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नुकसान हो सकता है और उन्हें काफ़ी सीटें ज़ाया भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ एक नया इत्तेहाद आज हमने देखा कि कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी, इन चारों अलग अलग पार्टियों ने मिलकर एक नया इत्तेहाद कायम किया है जो ग्रैंड सेक्युलर फ्रंट के नाम से बुलाया जाएगा, उसका नाम दिया गया है। अब इनका भी दावा है कि ये भी बिहार की तमाम सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे। इस नए फ्रंट के आ जाने के बाद से बिहार के इंतखाबात एक नया मोड़ ले चुके हैं। इस नए फ्रंट की वजह से एक तरफ जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान है, दूसरी तरफ महागठबंधन को भी नुकसान नजर आ रहा है क्योंकि ओवैसी के वजूद की वजह से वहाँ पर मुसलमानों के वोटों में तकसीम तो होगी ही होगी, साथ में पिछड़ी जाति और बिल्कुल पसमानदा तबकात और बिल्कुल पसमानदा तबकात की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने भी ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है, मजलिस के साथ हाथ मिला लिया है। तो गठबंधन को और जनता दल यूनाइटेड को आने वाले वोट हैं वो वोट भी तकसीम हो सकते हैं, जिससे दोनों एक आरजेडी के क़यादत वाले महागठबंधन को भी नुकसान हो सकता है और जनता दल यूनाइटेड को भी नुकसान हो सकता है। महागठबंधन और एनडीए के दरमियान ही होगा और सिर्फ सीमांचल और मिथिलांचल में असद ओवैसी और दीगर सियासी जमातों की क़यादत वाले गठबंधन को कुछ सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। लेकिन अभी ये कहना बहुत दूर की बात है। लेकिन जिस तरीके से इंतखाबात करीब आ रहे हैं, बिहार के इंतखाबात एक रोज़ाना एक नया मोड़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार की सियासत में रोज़ाना एक नई बात देखी जा रही है। अब देखना है कि पहले इंतखाबी मरहले में किस तरह ये तीन सियासी फ्रंट अपना रोल अदा करते हैं, किस तरह अपने अपने राय दहिंदों को वो राग़िब करते हैं। सबसे बड़ी बात इस इंतखाबात में निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को मजबूत करना चाहती है और एलजेपी को इस्तेमाल करते हुए
जेडीयू की सीटों में कमी लाते हुए वो जेडीयू पर 12 दस्ती हासिल करने की कोशिश कर रही है। और नीतीश कुमार को शायद ये बात समझ आ रही हो या ना ही आ रही हो, ये वही जानते हैं, लेकिन जेडीयू को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, बिहार इंतखाबात के मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात के साथ मैं आपके रूबरू होता रहूँगा। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज हक़ की आवाज़।